नमस्कार दोस्तों, वीरता, साहस और निडर का दूसरा नाम गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिख पंथ के 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह आध्यात्मिक प्रमुख योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। ये सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी की इकलौती संतान थी। अगर इनके श्री जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्म और सामाजिक न्याय के लिए हुआ था। बात है मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की, जब इन्होंने हिंदू और सिख धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और इस आवाज उठाने के लिए ही इनको अपने प्राणों की सन 1675 में तेग बहादुर जी ने सिख धर्म के प्रतिष्ठित मंदिर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ, उस वक्त की मुगल सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन मुगल सल्तनत के अधिकारी इन्हीं के ऊपर आरोप लगाकर पक्षपात के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है मुगल सल्तनत की ओर से। इस तरह से तेग बहादुर जी ने धर्म के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दी थी। गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के बाद, बलिदान के बाद, उसी दिन 29 मार्च 1675 को गुरु गोबिंद सिंह को सिख पंथ के 10वें गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता है। बात है 30 मार्च 1699 की, जब राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से गुरु गोबिंद सिंह जी ने वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में 80,000 भक्तों के समक्ष खड़े होकर, सामने खड़े होकर 5 शिष्यों के शीश मांगे। लेकिन ऐसा कहने पर जो उनकी भक्तों की भीड़ सन्न रह जाती है, सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद इस सन्नाटे को चीरता हुआ लाहौर का एक युवक, जो आज पाकिस्तान में है लाहौर, उस वक्त भारत का हिस्सा था, लेकिन तो उस सन्नाटे की भीड़ को चीरते हुए, उसका नाम था दयाराम खत्री, वो आगे खड़े हो जाते हैं। आकर उसको अंदर लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद जब आते हैं तो उनकी शमशीर खून से सनी हुई थी। वो आकर कहते हैं कि मुझे और शीश चाहिए। ऐसा सुनने पर फिर सन्नाटा छाता है। लेकिन फिर हस्तिनापुर के जाट धर्मादास सिंह सामने खड़े हो जाते हैं। फिर वो आह्वान करते हैं कि मुझे और शीश चाहिए। फिर आगे जो आते हैं वो थे गुजरात के छिपा समाज के मोहकम सिंह और फिर कर्नाटक के नाय युवक साहिबचंद और जगन्नाथपुरी के जीवा हिम्मत सिंह सामने आ खड़े होते हैं। पांचों को अंदर ले जाकर गुरुजी कुछ देर बाहर ले आए। संगत के हर्ष एवं आश्चर्य का उस समय कोई ठिकाना न रहा जब गुरुजी उन पांचों को सजे सिंह वेश, शस्त्रधारी और सजे पगड़ियों के साथ बाहर लाए। फिर गुरुजी ने घोषणा की कि यही है मेरे पंज प्यारे, और इनकी प्रतीकात्मक बलि देकर गुरुजी ने एक नए खालसा पंथ की नींव रखी थी, उसकी स्थापना की थी। और उन्होंने खालसा पंथ को एक नया सूत्र दिया जो आज सिख धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक नारा के रूप में भी है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। तो ये खालसा पंथ की नींव रखी। इस खालसा पंथ के बारे में हम कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। 10वें गुरु बनने के बाद भी गुरु गोबिंद सिंह जी की पढ़ाई लिखाई जारी रही। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्धाभ्यास भी किया करते थे। जहां इनका जन्म हुआ, जहां इन्होंने अपने बचपन के 4 साल बिताए, उसे तख्त श्री पटना हरमिंदर साहिब के नाम से तीर्थ स्थल घोषित किया गया, जो कि बिहार के पटना में है। वहां पर तीर्थ स्थल है, वहां पर बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा भी है। तो और इनकी जयंती गुरु नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से इनकी जयंती मनाई जाती है और इनकी जयंती इस बार जो थी वो 357वीं जयंती थी। गुरु गोबिंद सिंह जी का पहला विवाह 11 साल की उम्र में 1677 को आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में माता जीतो से हुआ था। और इनके 3 पुत्र थे। नाम था जुझार सिंह, जोरावर और फतेह सिंह। फिर एक और विवाह हुआ 18 साल की उम्र में 4 अप्रैल 1684 को माता सुंदरी से, और उनके एक पुत्र थे और नाम था अजीत सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी का तीसरे विवाह 15 अप्रैल सन 1700 को 34 वर्ष की उम्र में माता साहेब देवान से हुआ था। लेकिन माता साहेब देवान का कोई भी वो निसंतान थी, उनको कोई भी औलाद नहीं थी। लेकिन उनकी सिखों में भूमिका प्रभावशाली रही, इसलिए उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें खालसा पंथ की माता के रूप में घोषित किया था। प्राण अर्पण से पीछे न हटने वाले वीरों के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में मुगलों के खिलाफ प्रमुख 5 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध था 1689 में हिमाचल क्षेत्र के पर्वतीय राजा भीमचंद्र के खिलाफ भंगारी का युद्ध। सन 1690 में राजा भीमचंद्र के अनुरोध पर मुगलों के खिलाफ नादौन का युद्ध। सन 1700 में मुगलों के विरुद्ध और पर्वतीय राजाओं की संयुक्त सेना के विरुद्ध आनंदपुर साहिब का युद्ध। सन 1703 में सिर्फ 40 सिख योद्धाओं के साथ और मुगल सेना के विरुद्ध प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक युद्ध चमकौर का युद्ध। फिर सन 1704 में मुगल सेना के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध, जिसका नाम था मुक्तसर का युद्ध, चमकौर का युद्ध। इस युद्ध को बताया जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की अद्भुत युद्ध कौशल और उन 40 जाबाज सिख जाबाज वीरों की अप्रतिम वीरता और धर्म के लिए प्रति अटूट आस्था के लिए माना जाता है।
मुगल सेनापति वजीर खान अपनी 10 लाख की मुगली सेना लेकर 40 सिख वीरों को उनसे लड़ने आता है और गुरु गोविंद सिंह जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश से आता है। लेकिन 40 सिख जाबाज वीरों ने निडर होकर मुगली सेना के छक्के छुड़ा दिए और जो वजीर खान का सपना था उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का, जो उसके मंसूबे थे, सपने थे, उन पर 40 सिख वीरों ने पानी फेर दिया। 10 लाख की मुगल सेना को धूल चटाकर एक उक्ति को सच कर दिखाया जो सबने ही सुनी होगी और बॉर्डर पिक्चर तो सबने देखी होगी। उसमें भी सनी देओल जो है वो कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। जी हाँ, इस उक्ति को सच कर दिखाया था उस वक्त। और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह समेत 40 अन्य जाबाज वीर भी अमर शहीद हो गए। लेकिन अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की 2 छोटे साहिबजादे जिनकी उम्र क्रमशः 5 और 7 वर्ष थी, जिनको क्रूर मुगल सल्तनत द्वारा 27 दिसंबर 1704 को इस्लाम धर्म न स्वीकारने के जुर्म में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाता है। लेकिन अब भाग्य हमारे इस देश का जो 25 दिसंबर तो क्रिसमस के रूप में याद रखते हैं, लेकिन कोई 27 दिसंबर याद रखना नहीं चाहता। खैर, 2 छोटे साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के जब वजीर खान इनको धर्म स्वीकारने के लिए इनको बोलता है, लेकिन ये अपनी वीरता निडर परवरिश संस्कारों पर अडिग रहकर देश धर्म के लिए मरना पसंद करते हैं, बलिदान होना पसंद करते हैं, लेकिन उस मुगल सल्तनत के आगे झुकना पसंद नहीं किया। ये उम्र ही क्या होती है, 5 और 7 वर्ष, जरा आप सोच कर देखिए। अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी, तो बने रहिए आगे वीडियो में। निक्किया जिंदा बड्डा सागा, ये लफ्ज है जो गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों को याद करते वक्त जुमा पर लफ्जों को बयां करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार सरसा नदी पर जुड़ा हुआ, जहां गुरु जी के साथ एक तरफ अजीत सिंह और जुझार सिंह चले जाते हैं और माता गुर्जरी के साथ, गुरु जी की माता थी, उनका नाम गुर्जरी था, उनके साथ दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह चले जाते हैं। माता गुर्जरी के साथ 2 छोटे साहिबजादों के साथ ना तो कोई सैनिक थी, ना कोई उम्मीद, जिससे वो अपने जब परिवार पिछड़ रहा था कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि अब हम दोबारा कभी मिल पाएंगे, क्योंकि उस वक्त हालात ही ऐसे थे, युद्ध के चलते उनके परिवार को बिछड़ना पड़ रहा था। परिवार जुदा हो चुका था। 5-7 वर्ष की उम्र में जो उनके 2 छोटे साहिबजादे थे वो माता के साथ चले गए, अपनी दादी के साथ। जब वो उसके कुछ दिन बाद जब माता गुर्जरी को गंगू नौकर मिलता है, गंगू नौकर वो था जो उनके महल में एक वक्त पर सेवादार था, जब उनका एक प्यारा परिवार था उस वक्त। तो गंगू नौकर आश्वासन दिलाता है कि वो उनको उनके परिवार से मिलाएगा, मतलब गुरु जी से मिलाएगा, वो आश्वासन दिलाता है। लेकिन वो कहता है कि तब तक उनको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। माता गुर्जरी और दोनों छोटे साहिबजादे गंगू नौकर के साथ चले जाते हैं और उसके घर में रहने लगते हैं, लेकिन वो उसकी असलियत से वाकिफ नहीं हो पाए और परिणाम ये हुआ कि वजीर खान द्वारा दिए गए लालच में आकर गंगू नौकर ने माता गुर्जरी और दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान के सैनिकों की गिरफ्त में छोड़ दिया और उनको गिरफ्तार करवा दिया अपने घर से, जिसके बदले वजीर खान ने उसको गंगू नौकर को कुछ मोहरें या जो उसका परिणाम था, उसका इनाम था, वो दे दी। माता गुर्जरी और 7 वर्ष के साहिबजादे जोरावर सिंह और 5 वर्ष के साहिबजादे फतेह सिंह, इन तीनों को लाकर वो उसके सैनिक ठंडे बुर्ज में उनको छोड़ देते हैं और बताया जाता है कि उस ठिठुरती ठंड में इन तीनों को, साहिबजादों को और माता गुर्जरी को, कपड़े का टुकड़ा तक न दिया गया जिससे कि वो खुद को ढक सकें। दिसंबर का महीना था, दिसंबर में आप जानते हैं कि कैसी ठंड होती है। रात भर की ठंड में ठिठुरने के बाद साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया जाता है और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बोला जाता है। लेकिन सभा में पहुंचते ही दोनों साहिबजादों ने, जोरावर और फतेह सिंह ने, जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वजीर के सामने ये होता देख सभा दंग रह जाती है, लेकिन महान गुरु गोविंद सिंह जी की 2 नन्ही जानों ने, 2 नन्ही जिंदगियों ने जयकारा लगाते हुए एक पल भी नहीं सोचा। लेकिन वहीं तभी सभा में खड़े मुलाजिम ने उन दोनों साहिबजादों से कहा कि झुककर वजीर को सलामी दो। लेकिन जब दोनों साहिबजादों ने जो जवाब दिया उसको सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। दोनों साहिबजादों ने सर उठाकर जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने पिता के अलावा किसी के समक्ष शीश नहीं झुकाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे दादा की कुर्बानी की बर्बादी होगी और हम ऐसा ना होने देंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम अपने दादा को किस जुबान से जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के लिए मर मिटना मंजूर किया लेकिन धर्म बदलना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को खूब डराया, धमकाया, लेकिन वो नहीं माने। प्यार से भी समझाया, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। वो अपने परवरिश, अपने फैसले, अपने संस्कारों पर अडिग रहे, अपने दादा की कुर्बानी पर अडिग रहे। वजीर खान जब हार जाता है, अंततः वो हार गया, फिर वो उसने अपनी क्रूर मुगल सल्तनत का परिचय देते हुए उन दोनों नन्ही जानों को
जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश दिया। उसके आदेश के साथ ही उन्हें दीवार में चुनने का कार्य प्रारंभ हो चुका था। जब दीवार चुनने का कार्य शुरू हुआ तो वो जपू जी का पाठ करना शुरू करते हैं और जब दीवार पूरी हो जाती है तो अंदर से जयकारा लगाने की आवाज आती है। कहा जाता है कि वजीर के कहने पर कुछ समय बाद इस दीवार को तोड़ा गया था, ये देखने के लिए कि कहीं वो जिंदा है या मर चुके हैं। लेकिन जब दीवार को तोड़ा गया तो दोनों साहिबजादों में कहीं ना कहीं अभी भी श्वास बाकी थी, लेकिन मजहबी मुलाजिमों का अभी कहर जिंदा था। उन्होंने जबरदस्ती दोनों साहिबजादों को मौत के गले में। माता गुजरी को जब दोनों साहिबजादों की शहीदी की खबर पता लगती है, जब उनके पास खबर आती है, तो वो अकाल पुरख को गौरवमयी शहादत के लिए शुक्रिया अदा करके अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा भी बताया जाता है कि उसके बाद माता गुजरी को दीवार से गिराकर शहीद किया गया। सन 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, जो सबके साथ होता है। फिर गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ बेटों में। उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह प्रथम, जो उस समय मुगली सेना का कमांडर और सरहिंद का नवाब था वजीर खान। वो दोनों गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या के लिए साजिश रचते हैं और उस हत्या के लिए 2 अफगानों को बुलाया जाता है, जिनका नाम था जमशेद खान और वासिल बेग। उनके लिए 2 अफगानों को उनकी हत्या के लिए इन दोनों को चुना जाता है। जमशेद और वासिल बेग गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। गुपचुप तरीके से पीछा करते हैं, उनके शिविर का पता लगाते हैं और फिर शिविर में प्रवेश कर लेते हैं। शिविर में प्रवेश करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाकर फौरन हमला कर देते हैं दोनों उन पर, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा निकाली और दोनों को मार गिराया। अचानक हुए इस हमले में गुरु गोविंद सिंह जी गहरे घावों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे कुछ दिन बाद ही उनका भी देहांत हो जाता है। तो कुछ इस तरह वीर साहसी, धर्म और इंसानियत के लिए जीने वाले निडर इंसान के देह जीवन का समापन हुआ, लेकिन वो कर्म विचारों द्वारा आज भी हम सबके बीच जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। तो इसी के साथ इस अध्याय को मैं यहीं पर समापन करता हूँ। मेरी आपसे विनती है कि इतिहास को पढ़िए जाने, और मिलते हैं आपसे फिर अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।